तो सेक्शन ई से आपको होमवर्क दिया था, है ना, इसके डाउट डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला होमवर्क मिला था आपको उसका डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बताओ। 1 2 3 दिए थे, 1 2 3 में कोई दिक्कत? 1 2 3 में से कोई सा थर्ड वाला कितने लोगों का डाउट है? थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले में केवल रुपये पैसों का अंतर है। हम जानते हैं 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी। ये चीज, ये कन्वर्जन आपको लगेगा कौन से वाले क्वेश्चन में? थर्ड वाले क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर ये बेसिक कन्वर्जन आप जानते हो तो इक्वेशन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, मतलब 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? लेट नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स बी एक्स और 25 पैसा कॉइन्स बी वाई। ठीक है, तो 20 पैसे सिक्के एक एक्स है और 25 पैसे के सिक्के वाई है। अगर इसको पैसों में ही करना है तो ये जो रुपीस लिखा है 11.5 रुपए, टोटल कितने रुपए? 11.5 रुपए। इसको भी आपको क्या करना होगा? पैसों में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर 1 रुपए में 100 पैसे, तो 11.5 रुपीज में कितने पैसे? ठीक है, तो हम ये वाली चीज यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर पूछा है, बोला है इफ शी हैज 50 कॉइन्स, तो यहां पर सबसे पहली इक्वेशन क्या बन गई आपकी? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 50, क्योंकि कितने कॉइन्स है? 50 कॉइन्स है। तो x नंबर ऑफ कॉइन प्लस y नंबर ऑफ कॉइन, टोटल कॉइन्स कितने हैं? 50। कौन से कितने हैं नहीं पता, वो निकालना है अपने को। तो यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो क्या कि 20 पैसा इंटू एक्स, 20 पैसा इंटू एक्स, 25 पैसा इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल कितना पैसा? 1150 पैसा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बस हो गया काम। एक्स की वैल्यू जो आएगी वही आंसर है, वाई की वैल्यू जो आएगी वही आंसर है। ठीक है, हो जाएगा। मेरे को डाउट था, क्लियर है? बताओ, 1 2 3 में और कोई दिक्कत नहीं है? 1 2 3 के बाद फिर आपको दिया था कौन सा? 11 से दिया था। 1 2 3 के बाद 11 से दिया था, देखते हैं। इलेवन से 25, 11 से 25 कौन सा? 15 वाला। कितने लोगों को डाउट है 15 वाला? ठीक है, 4 5 लोग देखते हैं। क्वेश्चन पढ़कर क्या समझ में आ रहा है? नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है। तो वही हम जो लेते हैं, लेट टेंस प्लेस डिजिट एक्स और यूनिट प्लेस डिजिट वाई ले लिया। क्या बोला है? नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट व्हेन इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट, when it is divided by sum of digit the question is 6 with no remainder। तो यहां पर क्या आपको ये पता है? हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको? डिविजन एल्गोरिथम। बस वही चीज लगानी है, उसके बिना भी हो जाएगा, बट अगर ये चीज आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इक्वेशन विजुलाइज कर सकते हो। और नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट व्हेन इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट, नंबर क्या होगा? एक ओरिजिनल नंबर किसको लोगे? 10x प्लस वाई को लोगे। 10x प्लस वाई आपका क्या हो गया? नंबर होगा व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट का सम क्या होगा? x प्लस वाई। द क्वेश्चन इज 6 विथ नो रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या होगा? 6 होगा। इस तरह से लिख दिया। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो डिविडेंड की जगह ये लगाया, डिवाइजर की जगह ये लगाया, क्वेश्चन की जगह ये लगाया और रिमाइंडर 0 लगा दिया। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तो डिविडेंड की जगह ये हो जाएगा, डिवाइजर की जगह ये हो जाएगा,
क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, रिमाइंडर 0 दिया हुआ, ठीक है। तो चाहे आप इसका यूज करो या ना करो, बात एक ही है। With no when the number is diminished by 9 the digits are reversed। तो एक इक्वेशन तो इससे आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन क्या आ रही है देख लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है इस तरह से, ठीक। सेकेंड इक्वेशन के लिए when the number is diminished by 5, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर की बात कर रहे हैं, डिमिनिश मतलब माइनस होता है, डिमिनिश मतलब छोटा, माइनस द डिजिट इज रिवर्स। अगर नंबर को 9 से माइनस कर देंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स क्या, रिवर्स नंबर x प्लस 10y होता है, लास्ट क्लास में देखा था। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, यहां से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, यहां से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। यहां तक अगर आपने किया फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, आया था क्या। x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो नंबर क्या हो जाएगा, 5 4 54। कितने लोगों का खुद का आ गया था, 15 वाला 5 4 54, बढ़िया। 25 तक और कोई डाउट, 25 तक, 19 कितने लोगों का डाउट है, 19, ठीक है 19 देखते हैं। फिर 15 वाला हो गया सभी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में भी भाई 2 डिजिट नंबर है, बोला है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अ 2 डिजिट नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 4 गुना है किसका, सम ऑफ डिजिट का। एक इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन से पहली इक्वेशन आएगी 10x प्लस वाई 4x प्लस 4y। पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट एंड ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसी के बारे में बोला जा रहा है, ये क्या भी है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, जो डिजिट है उसका प्रोडक्ट कर दे, है ना, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, जो डिजिट है उसका प्रोडक्ट कर दे, उसका डबल। y की वैल्यू डालना पड़ेगी 2x x की वैल्यू आ गई 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6।
नंबर बन जाएगा 3636। ये यार कितने लोगों का कुछ आ गया था जी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस वही हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं है बट ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा और यही डिफरेंस आपको एग्जाम में भी मिलेगा। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन कब देखने को मिलते हैं, जो हमने पढ़ा वही का वही कब देखने को मिलता है, जब आप सारे मटेरियल लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर, अरिहंत से लेकर, ओलिवन से लेकर, आपका एग्जाम आइडिया, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सारी बुक्स जितना मटेरियल एग्जिस्ट करता है सब लगा डाले। इन शॉर्ट 1000 वर्ड प्रॉब्लम आपने अगर लगा ली तो आपको देखे हुए ही मिलेंगे। इसके चांसेस 99% है, 1% फिर भी ऐसा हो सकता है कि बिना देखे आपको क्वेश्चंस मिले। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि आपने वर्ड प्रॉब्लम के नाम पर 1000 क्वेश्चन लगा लिए, लगा लो, अच्छी बात है, दिमाग तेज होगा आपका, स्पीड बढ़ेगी, है ना, और आपको क्या बोलते हैं उसको, परफेक्शन आएगा, ठीक है। बट स्पीड बढ़ने के साथ साथ परफेक्शन आना भी जरूरी है। बट क्या ये चीज की गारंटी हो जाती है कि 1000 वर्ड प्रॉब्लम लगाने से कि आपको बिना देखा कुछ भी नहीं आएगा? आ तो सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। तो होमवर्क करते टाइम भी यही चीज दिमाग में रखो कि हमें हमारे दिमाग को वर्क करने देना है। हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि हम क्या करें, किसी की हेल्प, समझ गए, वो किसी दीदी भैया भी हो सकते हैं, वो किसी आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और वो गूगल या चैट जीपीटी भी हो सकते हैं। अगर आप किसी की भी हेल्प ले रहे हो जरा सी वर्ड प्रॉब्लम में, तो आप खुद के दिमाग का स्क्रू ढीला करें, ठीक है। मतलब आप ब्रेन एक्सरसाइज होने ही नहीं दे रहे हो। अगर आपने जरा सा भी सर्च किया किसके बारे में, क्या इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसका मतलब सीधा सीधा आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार, क्योंकि आप दिमाग जो लगाना है उसको लगने ही नहीं दे रहे हो ना। और इक्वेशन एक बार बनी बनाई मिल गई तो सॉल्व तो आप करते ही, इतने सारे क्वेश्चन कर दिए सॉल्व करते करते, कितने सारे क्वेश्चन थे, लगभग 100 कर लिए। सेक्शन बी में कितने थे, 50। सेक्शन बी में थे 50, आपने कितने करे, उसके पहले अपन ने कितने करे, 30, कितने हुए 80। ग्राफिकल मेथड वाले ये वो सब मिला, तो आप सोचो इक्वेशन वाले आप ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कर चुके हो। तो अगर आप वर्ड प्रॉब्लम आप गूगल पे डाल के और उसकी इक्वेशन निकाल के सॉल्व करके आंसर ला रहे हो और खुद को समझ रहे हो कि यार हम तो होमवर्क करके हमने तो सही कर दिया, सब कुछ दिखा दिया, दिखाने से कुछ नहीं है। आज आपने होमवर्क दिखा दिया है, अच्छी बात है, बट आपकी आंखों में भी कुछ कुछ दिख जाता है, और उस बात का सच कब आ जाएगा सामने, टेस्ट होगा वैसे ही सामने आ जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम खुद से कर ही नहीं पा रहे। मैं तो बोल रहा हूँ ये जो आपके पास शीट है ना, इससे बाहर वर्ड प्रॉब्लम जाएगी नहीं। ये शीट हो गई एनसीईआरटी हो गई, तो चैलेंज दे रहा हूँ, ये शीट हो गई। लास्ट क्लास में भी एक चैलेंज दिया था, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि एज इट इज छापूंगा मैं, केवल जरा सा ट्विस्ट करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, नंबर अलग रहेंगे, एज इट इज क्वेश्चन दूंगा शेयर टेबल वाला। फिर भी आप में से अधिकतर लोग 90% लोग गलत करोगे, तो मैंने इतना परफेक्ट आपको हिंट दे दिया कि चेयर टेबल वाले ही क्वेश्चन आएगा, केवल नंबर चेंज होंगे, उसमें रुपए पैसे चेंज होंगे, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा, जरा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट करूंगा, दैट्स इट। और आज एक और हिंट दे रहा हूं मैं कि पेपर में वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, आपकी शीट में से कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लास वाले वर्ड प्रॉब्लम है 30-40 कितने हैं, और 30-40 होमवर्क, ठीक है। तो ये 70-80 वर्ड प्रॉब्लम में इसी में से आपको आएगा, प्लस इसके अलावा क्या बताया मैंने, एनसीईआरटी। देख कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि हाँ वर्ड प्रॉब्लम हमारे सारे सही जाए, बता। एक और कोई नहीं, अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हारोगे और क्या, उसमें क्या है, चैलेंज देखो, लेके तो देखो कितना मजा आता है। 2 लोग, बाकी लोग गूगल कर रहे हो क्या, फिर चैलेंज क्यों नहीं ले पा रहे हो, जब मटेरियल बता दिया और क्या चाहिए, भरोसा नहीं है मुझ पर, चेक कर लेना।
चलो नेक्स्ट डाउट है 25, क्लियर है डाउट 25। नेक्स्ट फिर 33 दिया था और कौन सा दिया था 33 और 33, 37, 42 और 43 दिया था। बताओ इसमें से कोई सा डाउट इन चारों में से नहीं, कोई सा भी नहीं, ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में कौन से क्वेश्चन कर लिया था पेज नंबर 10 पे 14 तक 37 डाउट है classroom वाला। There are two classroom A and B. If 10 students are sent from A to B, the number of students each in each room becomes same. ये तो वैसे ही वाला है ना, तो मैं क्लास में कहता पेज नंबर 10 पे देखो कौन सा है ये A and B है सब मनी थर्ड वाला, ठीक है पेज नंबर 10 पे थर्ड वाला है ना, वैसे ही तो है ओके है ना। मनी वाले को उधर क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स है उसी से किया गया, ठीक है सेम है। मनी की जगह क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ठीक है। पेज नंबर 10 पे कौन सा क्वेश्चन था कर लिया था 30 तक कर लिया था। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले कैटेगरी में आ गए थे अपन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने 12 और 13 कर लिया था, 14 बचा हुआ है ना 12 13 हो गया था 14 बचा हुआ 13 कर लिया था ठीक है 14 करते हैं। चलो 14 क्वेश्चन किस किस का हो गया 14 वाला ट्राई किया था हुआ किसी का आया आंसर बताओ 14 का आंसर क्या आया 12/25 यही आया था। और किसका आया 3 लोग इसका क्या आया था बहुत फॉर्मूला। और चलो तो करते हैं 1414 पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 14। कैसे भी करो आपकी इच्छा। गुड तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 5x माइनस 3y इक्वल टू -15 में आ गई। ऐसा क्यों किया क्योंकि सेकंड इक्वेशन में भी 5x था, ठीक है। तो हम क्या करने वाले इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट 5x माइनस 4y इक्वल टू -40 और यहाँ से भी 5x माइनस 3y इक्वल टू -50। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। y की वैल्यू आ गई 2525।
इक्वेशन 2 में डाल देते हैं y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आगे x इक्वल टू 12। ठीक है, ठीक है। ये था पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 14। किसी को दिक्कत, किसी को? यहाँ पर क्या बोलेंगे, therefore required fraction कितना हो जाएगा, 12/25। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो गया, 12/25। चलिए का ये हो गया, नेक्स्ट वाला करेंगे। तो ये नोट कर लिया होगा जिनको नोट करना है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? The sum of two numbers is, let the two numbers be x and y। क्या आपने पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं पता, तो मान लेते हैं let x is greater than y। तो यहाँ पर क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर कितना, 1000। The sum of two number is 1000। तो यहाँ पर हमने 1000 ले लिया। और क्या बोला है, their difference between their squares, उनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा या फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा? ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पक्का? क्योंकि क्या बोल रहा है ना? और अगर ये बोलना होता तो क्या बोलता? ऐसा थोड़ी लिखते हैं, है ना, देयर स्क्वायर्ड डिफरेंस। क्लियर है? तो लैंग्वेज अपने को समझना पड़ेगी कब क्या बोलता है। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 256 0। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या आपके पास ए प्लस बी है, 1000 डाल दो, 1000 यहां लिख दिया, x माइनस वाई 256 3 0 से 3 0 काट दिए, क्या आ गया, x माइनस वाई कितना आ गया, 256। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड बोल सकते हैं। मिल रही है इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को क्या कर सकते हैं, ऐड। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ आंसर बताओ क्या आया, 372 और 628। यस सर, 628 और 372। कितने लोग आ गया, 372 और 628। गुड, सही है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लो एक बार, नहीं समझ में है तो क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट 16 का आंसर आया किसी का? बताओ। 25 और 80। 25 और 80। ठीक है, चलो बाकी लोग देखेंगे बोर्ड पर। Question number 16. If 3 times the larger of two number is divided by smaller one, तो यहाँ पर सबसे पहले दो नंबर मान लेते हैं. Let the two numbers be x and y. Let x greater than y. ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा एक छोटा है ऐसा बोला है इन्होंने, तो हमने क्या मान लिया, x greater than y. अब the 3 times the larger of two number, according to question, जो बड़ा है उसका 3 गुना डिवाइडेड बाय छोटा वाला. If 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller one, we get 4 as a question and 3 as a remainder. तो यहाँ पर आपको क्या डिविजन एल्गोरिथम लगाना ज्यादा सही रहेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह से करोगे तो रिमाइंडर कहाँ लिखोगे, ठीक है ना? तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं d इंटू क्यू प्लस आर. डिवाइजर डिविडेंड क्वेश्चन रिमाइंडर. ठीक है, तो यहाँ पर डिविडेंड कौन है, लार्जर ऑफ टू, 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर 3x है. डिवाइजर कौन है, y है. क्वेश्चन किसको 4 को बोला और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर ये चीज जरूरी होगी. ऐसे ही किया था कि बाकी लोगों ने, इनका आंसर आ गया, रिमाइंडर को इसी तरह से लिखा था. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x माइनस 4y इक्वल टू 3. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से क्या बोला है नेक्स्ट हमसे, ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय लार्जर वन, we get 5 as a question, 5 as a question and 1 as remainder, 1 as remainder. ठीक है, तो 5x माइनस 7y इक्वल टू माइनस. दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व करेंगे इसको और x और y की वैल्यू निकालेंगे. जिन लोगों का आंसर आ गया सही है, क्या है आंसर, 25 और 18. कितने लोगों का आ गया 25 और 18, 4-5 लोगों का आ गया. गुड. x की वैल्यू 25 आ जाएगी, y की वैल्यू 18 आ चुकी है, x की 25 आ गई. ठीक है, 16.
ये था 16, 17 वाला किया। 17 में x और y की दोनों वैल्यू है। क्या लिए 3,5 और उस y की भी 3,5। आपको दो नंबर पूछे तो दो नंबर आ गए 3 और 5, है ना। दो दो वैल्यू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3 और 5, जस्ट 3 और 5, क्योंकि आपको दो नंबर पूछे, दो नंबर आ गए 3 और 5। क्लियर है। 17 वाला देखते हैं। ये था 16। The sum of two number is 8. Let the two numbers be x and y. इसको मैं वन वेरिएबल से भी कर सकता था, क्योंकि दो नंबर का सम दे रखा है 8। एक नंबर को क्या ले लेता x और दूसरे को क्या ले लेता 8 माइनस एक्स ले लेता। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में सेम चीजें रहेंगी, वन वेरिएबल से आपको करना रहेगा। क्वाड्रेटिक बनती क्योंकि उसमें सब ठीक है, दो वेरिएबल से कर रहे हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई 8। क्यों? क्योंकि दो नंबर का सम क्या दे रखा है 8। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का सम कितना बोला है 8/15। इसको और सॉल्व करते हैं, अभी नहीं देते इसका नाम। अब x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम 8 किया था ऐसे ही, 8 से 8 कट जाएगा, x y इक्वल टू 15 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी 15/y। ठीक है। x की वैल्यू 15/y। फाइंड दी नंबर्स। ये तो कौन आ गया तो इक्वेशन ये इन दोनों का एलसीएम लिया गया क्या, ये इधर है ना, और x प्लस वाई की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पर x की वैल्यू डाल देते हैं, कहा इक्वेशन बन अच्छा y की वैल्यू निकाल रहे हैं, x की बात तो एक ही। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं इसको, वैल्यू डालते हैं x की किसमें 1 में, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 15/y plus y equal to 8। y square minus 8y plus 15 equal to 0। स्प्लिटिंग टर्म से स्प्लिट करेंगे इसको, y की आपको दो वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका आंसर हो। ठीक है। y की दोनों वैल्यू ही आंसर है। y की दोनों वैल्यू आंसर है, पर एक बार आपको इसमें पुट करके बताना पड़ेगा x की भी वैल्यू वही आ रही है। ठीक है, तो जब y 5 है तो x क्या होगा, और जब y 3 है तो x क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, दो नंबर चाहिए थे हमें, x की दो वैल्यू y की दो वैल्यू आ रही है ऐसा नहीं बोलना है, दो नंबर क्या होंगे 5 और 3। ठीक है, इट इज जस्ट कि हम यहाँ पे पुट करके बता रहे हैं कि सेम चीज। क्लियर है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये था 17। 18 वाला इसी तरह से करना है। पर 18 में हम y x अगर आएगा तो उसको x माइनस करने जैसे
ये यहाँ पर एलसीएम लेते वक्त हाँ। हाँ यहाँ पे y माइनस एक्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होता है ना? बताओ 18 का आंसर बताओ। सर 18 को भी दो वेक्टर आ रहे हैं, x का -3 and 7 और y की 3 and -6। एक आंसर बताओ तुम, x की और y की वैल्यू बताओ। कि अगर हम -3 लेंगे तो फिर वो -7 आएगा, और x की 7 लेंगे तो 3 आएगा। दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, सही। अगर x की -3 ले लो तो y की क्या आएगी, -7। x की अगर -3 ले तो y की -7, और x की 7 ले रहे तो y की 3। ठीक, दोनों में 4 का डिफरेंस है, सही है। आप खुद आपका आंसर चेक कर सकते हो इन क्वेश्चंस में, ठीक है। क्योंकि कंडीशन इस तरह से लिखी हुई होती है, दोनों का सम क्या है 8, तो जो आंसर आया उसका सम करके देख सकते हो। इसी तरह से जो 18th क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4, तो आप डिफरेंस करके देख सकते हो कि डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेगेटिव वाले में x की वैल्यू क्या बता रहे हो तुम लोग, फिर उसमें नेगेटिव आ रहा है कौन, तो बताओ ना, नेगेटिव वाले में x की वैल्यू क्या आती है, -3 -3, और y की y की माइनस 4 का डिफरेंस है दोनों। सर एक सेकंड, क्या दो, कौन सी वैल्यू वाली बताओ। सर उसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अब उसमें हम बहुत सारी नेगेटिव सॉल्व नहीं होगी। इमेजिनरी नंबर आ रहा है क्या, रूट के अंदर नेगेटिव, वो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व भी होगी। तो नेगेटिव आ रहा है पॉपुलेशन आ रहा है। ठीक है, करते हैं अपन सॉल्व। ये वाला चलो नेक्स्ट करते हैं। 17 वाला हो गया सभी का, 18 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 4/21, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर लेट दी टू नंबर्स बी x एंड y, वही x और y ले रहे हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, यहाँ पर x ग्रेटर देन y ले रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर बोला है 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब आपको यहाँ ये चीज पता होना चाहिए क्या, वो 1/x होगा। हाँ यही चीज तो बोल रहा हूँ मैं, यही चीज तो पता होनी चाहिए, ट्रांसपोज कर देंगे ना फिर। यही चीज तो पता होनी चाहिए आपको। देखो 3 और 2 में से कौन बड़ा है, अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, बताओ कौन बड़ा है। ठीक है, और जो डिफरेंस लिखा है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ा माइनस छोटा होगा। तो अगर x बड़ा है y छोटा है तो ये इक्वेशन तो ठीक है, बट अगर यहाँ मैं 1/x माइनस 1/y लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या बताया आपने बताया, मैंने नहीं बताया, कि बड़े का रेसिप्रोकल क्या बन जाता है छोटा, और छोटे का रेसिप्रोकल क्या बन जाता है बड़ा। 3 और 2 कौन बड़ा है, 1/3 कितना होता है 0.3 समथिंग, 1/2 कितना होता है 0.5 समथिंग, कौन बड़ा है। तो बड़े s का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है छोटा, और छोटे का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, तो यहां कौन बड़ा है, तो x माइनस वाई 4, सही है।
और यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है 4/21 विच इज पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव कब आएगा जब बड़ा माइनस छोटा करेंगे और बड़ा कौन है 1/x 1/y में से 1/y। ठीक है अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर x माइनस y इक्वल टू 4/21। ठीक है ये था इक्वेशन नंबर 2। इसमें वैल्यू डाल देते हैं किसकी x माइनस वाई की। अब कभी कभी आंसर सही क्यों आ जाता है इस ऐसे में, इससे हर्ष का सही आ गया तो उसमें ये गलती कर देते है ना, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक करी होगी कैलकुलेशन में तो वो मिस्टेक से क्या हो जाता है सही आ जाता है। ठीक है यहाँ यहाँ कहीं पे भी गलती हो सर सकती है। इक्वेशन में आपने डायरेक्शन बना सकते हैं कि 21 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और xy को इधर कर दिया। ये इधर हाँ वही तो लिखा है और क्या लिखा नहीं ये तो काटे नहीं तो ऐसा है ये हाँ ये काटना तो एक वो है कि मन का सेटिस्फेक्शन काट रहे हैं, बाकी आप नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है मत काटो। ठीक है काटना शो करना जरूरी थोड़ी होता है। नहीं अगर वो वहाँ पे नहीं अगर काटे ही नहीं तो वो वहाँ पे हो जाएगा 84 इक्वल टू 4xy और फिर हम वो पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू में पुट कर देंगे तो वो आ जाएगी इक्वेशन। कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। तो उसमें y की दो वैल्यू आ रही है तो कैसे बोलिए दो वैल्यू लेंगे ना x की दो वैल्यू y की दो वैल्यू अभी तो हर्ष ने आंसर बताया था। साइंस में दिक्कत आ रही है साइंस में साइंस में साइंस साइन में दिक्कत आ रही है मतलब वो बताओ क्या दिक्कत आ रही है। सर जो y की वैल्यू ना उसमें 3 और -7 और x में 7 और -3 है। ठीक है कर रहे हैं अभी कर रहे हैं सॉल्व। इक्वेशन थर्ड जब y क्या है -7 तो x क्या आ रहा है ऐसे क्वेश्चन में क्या आंसर आने के बाद बहुत ज्यादा आप अगर क्या करोगे गड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करना है कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो। दूसरा तो नहीं है तो अगर y -7 तो x आ गया -3 जब y 3 तो x क्या आ गया यही आ रहा है 7। तो आंसर ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पर x माइनस वाई क्या आना चाहिए 4 क्या आना चाहिए x माइनस वाई। सबसे पहले ये करके देखो x माइनस 4 आ रहा है सही है। अब ये करते हैं x माइनस वाई 4 आएगा क्या क्योंकि -3 + 7 तो सही दोनों आंसर सही है इसमें। लेकिन वहां पे गलती है तो भी सही कर दिया
यहाँ पे गलती करोगे तो आपने 2 बार गलती करी, एक गलती प्लस दूसरी गलती, अच्छा तो कैंसिल हो पर वो आपका क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा अगर चेक करने वाले में ध्यान दिया तो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या चेक होता है, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये इक्वेशन गलत करते हैं और ये गलत तो सीधे यहाँ क्रॉस लगता है और आगे बढ़ता है। कोई मैटर नहीं करता आपका सही आया, क्यों पता है ना, आपने यहाँ गलती करी है तो आंसर तो सही आ ही जाएगा, क्योंकि तो सर- जो भी यहाँ गलती करता है वो 2 बार गलती करता है, एक बार नहीं करता। ठीक है, ये अगर किसी भी गलती की तो सब पूरा उसका सही है, कोई नहीं सब गलत, स्टेप मार के कुछ नहीं मिलता, कोई स्टेप मार स्टेप ही गलत हो इसलिए क्योंकि आपको जो इनिशियल नॉलेज होना चाहिए था, इनिशियल का जो आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए था वही नहीं है ना। आप रेसिप्रोकल वाले में माइनस में वही गलती कर रहे हो, बेसिक गलती जिसको बोलते हैं। आप सोचो ना 3 - 2 में से बड़ा 3 - 2 = 1 होता है, अब मतलब पॉजिटिव होता है 3 - 2, तो 1/3 - 1/2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, और आप उसको पॉजिटिव बता रहे हो। ठीक है, तो बड़े नंबर का रेसिप्रोकल छोटा होता है, छोटे नंबर का रेसिप्रोकल बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। और जब भी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन से, नेगेटिव वाले, सबट्रैक्ट वाले, जिसमें रेसिप्रोकल का नाम लिया गया है, तो उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। आप देखो ना, इसके पहले जस्ट आपने कौन सा किया, सेम टाइप का क्वेश्चन किया, सम वाले में कोई दिक्कत आई, सम वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि a + b करो या b + a करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना नेगेटिव वाले में, सबट्रैक्ट वाले में। तो 18 वाले में प्रॉब्लम क्यों आई आपको, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम। ठीक है, तो 18 वाले को सर्कल कर लेना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 18 वाला आपको जरूर क्या करना चाहिए, एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए एग्जाम्स के पहले, या फिर जब भी रिवीजन करो 18th वालों को जरूर रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें मेन चीज क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। इस क्वेश्चन को मार्क करके डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल पे अंडरलाइन भी कर लेना चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है। ठीक है, चलो एज वाले क्वेश्चंस आ जाए, एज वाले क्वेश्चन पे, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कर लिया नोट सभी ने, एज वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पढ़ा सभी ने, देखो क्या पता एक्स वाई के लिए, ए की एज बी की एज बताओ तो बताओ ना मैं। ठीक है, 50 और 20 सही है। तो यहाँ पर ए की एज को कंपेयर किया बी की एज से, तो बी को एक्स ले लेता हूं मैं, किसी को भी कुछ भी ले लो। ठीक है, ठीक है, लेट एज, प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट एज, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ 8 years and the present age of 5 year ago। 5 year ago क्या होगा, 5 year ago 5 साल पहले, 5 साल पहले ए की एज क्या होगी, x - 5, और y की एज क्या होगी, बी की एज क्या होगी, y - 5। यहाँ पे एक पर्सन को बोला है ना, इसलिए है ना, वेरिएबल हम कैपिटल क्यों लेंगे, स्मॉल लेंगे। a was thrice as old as b, तो a 3 गुना बड़ा है b से, तो किसकी एज में मल्टीप्लाई करेंगे, जो छोटा है। अगर आपको इक्वेशन बनाना इक्वेट करना है, इक्वेशन बनाना इक्वेट करना है, तो क्या करते हैं, जो छोटा है उसको उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर जो बड़ा है उसमें डिवाइड करते हैं। तो किसकी एज 3 टाइम्स है, a was thrice as old as b, है ना। यहाँ पर एक कंडीशन खत्म हो जाती है, a was thrice as old as b, ये क्या है, 3 टाइम्स बड़ा है b से। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 10 year later, मतलब 10 साल बाद। पहली इक्वेशन तो पहले अच्छे से लिख लें, फिर दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे।
तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन के लिए देखते हैं। 10 साल बाद, 10 साल बाद में क्या करते हैं, 10 प्लस करते हैं। 10 साल बाद में 10 प्लस कर दिया, क्या लिखा है, A shall be twice as old as B। अभी भी यही बड़ा है, कितना, 2 गुना। इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे B, पहले भी ये बड़ा था 3 गुना, अभी भी यही बड़ा है 2 गुना। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट एक्सिस निकालेंगे। कितने लोग के आगे 20 और 50, 7-8 लोग, 9 लोग बढ़ जाएगी इसमें। 15 और 50, 15 50 20 50 आएगी ना। चलो जल्दी से सॉल्व। ऐसा नहीं। लास्ट में क्वेश्चन रिपीट जरूर करना है, ध्यान रखें। अभी प्रैक्टिस के लिए आप होमवर्क में क्वेश्चन रिपीट करते हो नहीं करते हो तो देख लेना, बाकी आपकी हैबिट होना चाहिए कि लास्ट में आप क्वेश्चन रिपीट जरूर करो, आंसर जरूर लिखो। ठीक है, ठीक है। 2020 और किसी ने ट्राई किया, और किसी ने ट्राई किया 20 वाला, ठीक है। क्या क्या है, 50 और 30 सही है, गुड। चलो तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। प्लेस ए और बी, प्लेस ए और बी का डिस्टेंस दे रखा है आपको, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 160 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दोनों ए और बी पॉइंट क्या है, 160 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। अगर एक कार एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं, ये तो डिपेंड करता है स्पीड पर, क्योंकि दोनों ए पॉइंट इधर बी पॉइंट इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक के पीछे एक है। तो अगर ये तेज जाएगा तभी क्या कर पाएगा, इसको ओवरटेक कर पाएगा, मीट कर पाएंगे। तो ऐसे ही हो रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स, 8 आवर्स में दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पीछे वाला था वो तेज चला रहा होगा तभी तो मिलेगा। बट इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 2 घंटे में मिल जाएंगे, जाहिर सी बात है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो मिलेंगे मिलेंगे। तो आपको स्पीड कार की निकालना है, आपको केवल क्या दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, जिसमें एक के पीछे एक बार जा रहे हैं, दूसरे में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं।
आपको यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं दिया है, कोई स्पीड नहीं दिया है, टाइम दिया है, वो भी कितनी देर में मीट करेंगे। एक बार ए और बी किसी सी पॉइंट पे मीट करेंगे और एक बार ए और बी बीच में कहीं सी पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर पिक्टोरियल फिगर बना के देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और जहां ये मिल रहे हैं फर्स्ट केस में जहां ये मिल रहे हैं उसको हम यहाँ बना के पॉइंट सी दे देते हैं कि ये सी पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा वाला केस है उसमें अभी के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मान के चल रहे हैं ए कार बहुत तेज चल रही है, बी कार धीरे धीरे चल रही है, तो ए कार तेज चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है बीच में तो मिलेंगे नहीं, जहां पे भी मिलेंगे ये यहां मिलेंगे क्योंकि ए कार तेज चल रही है। क्लियर है? तो दो जो बोल रहे हैं 8 घंटे बाद मिलेंगे वो यहां मिल रहे हैं, जो बोल रहे हैं 2 घंटे बाद मिलेंगे वो यहां मिल रहे हैं। ठीक है, हम दोनों के लिए जो फिगर है वो अलग अलग बनाएंगे। अभी मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझाने के लिए एक ही फिगर बना दी। ठीक है, 160 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक का है? सिर्फ ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच तक का है। ये हमें नहीं पता कहां गए, कैसे गए, कितना गए। ठीक है, सारी बात समझ लो। सबसे पहले केस 1 डिस्कस करते हैं। ये 2 आवर्स वाले को हटाते हैं, डी पॉइंट को हटाते हैं। ये वाली गाड़ी x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, ये वाली गाड़ी y किलोमीटर पर आवर से चल रही, और दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 160 है, ये कितना है नहीं पता। दोनों 8 घंटे बाद यहां पर मिले, दोनों 8 घंटे बाद यहां पर। क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा? क्या दोनों की सेम स्पीड है? पर एक चीज सेम है, बताओ क्या है? टाइम। ए को 8 घंटे यहां से यहां तक लगे, जबकि बी को 8 घंटे यहां से यहां तक। टाइम तो सेम है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T1 इज इक्वल टू T2, मतलब टाइम टेकन बाय ए इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी, ऐसा बोल सकता हूं। और टाइम क्या होता है? स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए अपॉन स्पीड ऑफ ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी अपॉन स्पीड ऑफ बी, बोल सकते हैं ऐसा। ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा? बोलो जल्दी से। डिस्टेंस, एक्स स्पीड है 160 प्लस बीसी। ठीक है, 160 प्लस, और स्पीड कितनी थी एक्स, जबकि डिस्टेंस कवर्ड बाय बी और अपॉन में। अरे डायग्राम बना लो। ये तो केवल हम हमारे लिए बना रहे हैं, हमारी खुद की हेल्प। डायग्राम नहीं बनाएंगे तो शायद गड़बड़ी हो जाएगी। चलो देखो देखो, ये स्पीड, ये कौन सा क्वेश्चन है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला क्वेश्चन। अभी हम टाइम के बेसिस पर इक्वेशन बना रहे हैं। आप स्पीड के बेसिस पर बना सकते हो, डिस्टेंस के बेसिस पर बना सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को 3 तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह से किया जा सकता है। अभी हम टाइम के बेसिस पर करके देख रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहे हैं अपने पास? 1 2 3 वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इससे प्रॉब्लम हुई तो हम डिस्टेंस के पास जाएंगे, डिस्टेंस के बेसिस पर बनाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहे हैं? 3 वेरिएबल आ रहे हैं। एक्स वाई तो ठीक है, आने चाहिए, अच्छी बात है। ये बीसी का क्या करेंगे? क्या बीसी बीसी से कट जाएगा? क्या नहीं कट रहा है, ऐसे थोड़ी काट सकते। क्या कोई और इक्वेशन बनने की गुंजाइश? तो एक और जो इक्वेशन बनेगी उसमें बीसी थोड़ी होगा, या होगा भी तो यहाँ पे 3 वेरिएबल कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो टाइम के बेसिस पर इक्वेशन बनाई वो क्या बन रही है? कॉम्प्लेक्स। अब हम किसके बेसिस पर बना सकते हैं? डिस्टेंस के बेसिस पर बना सकते हैं। बताओ क्या बनेगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, ये रहा।
ठीक है, ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा, स्पीड इनटू टाइम 8x, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी रही इसकी बाय, और टाइम कितना लगा। तो ये इसने डिस्टेंस कवर करा, ये इसने डिस्टेंस कवर करा। क्या हम ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है जिसको हम 160 प्लस बीसी बोल रहे थे और उसको बीसी बोल रहे थे, क्या यहाँ पर ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन में मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूं। यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए में स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सर हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि 160 प्लस BC इक्वल टू 8x और BC इक्वल टू 8y। यहाँ पर हाँ 160 प्लस BC इक्वल टू 8x और BC पुट कर देता ना 160 प्लस बीसी, डिस्टेंस कितना कवर करा, 160 प्लस बीसी, और वहाँ पे नीचे Equal BC to इक्वल टू 8y, और फिर अपन और इक्वेशन B2C। को सबट्रैक्ट कर देते, तो वो 160 इक्वल टू 8x माइनस 8y आ जाएगा। ऐसा कर ले, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, 8x और 8y, और बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 8y, जो एक यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी और एक इक्वेशन उधर से मिलेगी, है ना। ये वाला हटा देते हैं, है ना, इसकी जरूरत नहीं, अपने को टाइम के बेसिस पर जो अपन ने बनाई उसकी जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस कर बेसिस पे बनाई हमने, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 160 प्लस बीसी, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, बी जो बी ने डिस्टेंस कवर करा बी से सी तक का करा, बीसी की वैल्यू यहाँ से 8y हमने यहाँ डाल दी, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम इक्वेशन 1, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 2 यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम जो दूसरा वाला सीन है वो बनाते हैं। ये क्या था, पहला केस था, दूसरा केस जिसमें दोनों एक दूसरे की तरफ आए, ठीक है। तो ये ए पॉइंट बीसी की डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, किसकी, तो ये जो हमने दो इक्वेशन बनाई है हाँ, उसे हम निकालना कैसा है? उसे हम इक्वेशन, हमारा मोटिव एक ही है शुरू से आखिरी तक, दो इक्वेशन दो वेरिएबल खत्म का, ठीक है। अब वो डिस्टेंस के बेसिस पर बने, टाइम के बेसिस पर बने या स्पीड के बेसिस पर। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए देखा, जो कि क्या होगा 160 प्लस बीसी, और स्पीड इनटू टाइम फॉर डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये देखा। तो 160 प्लस बीसी क्या है, 8x, और यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, मतलब बी से सी तक, और वो भी क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से हमने बीसी की वैल्यू जो मिली वो यहाँ पुट कर दी, जिससे कि हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। अब ये एक्स की स्पीड से इधर जा रहा है और ये वाई की स्पीड से इधर जा रहा है, क्योंकि टेक्निकली हम जानते हैं क्या, कि सी पॉइंट यहां पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि एक्स की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। उस वाले केस के हिसाब से एक्स की स्पीड ज्यादा है, तो बीचों बीच तो पड़ेगा नहीं, यहां पड़ेगा। तो इस बार क्या बोल सकते हैं, AC प्लस BC इक्वल टू 160 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, अपन BC को 160 माइनस AC बोल सकते ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसको इधर ले जाएंगे तो हो ही जाएगा ना, नहीं मतलब ठीक है। तो AC क्या है, AC है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, है ना। AC क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय, और BC क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। टोटल 160 कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और ये भी क्या होता है, स्पीड इनटू
टाइम कितनी स्पीड है x, टाइम कितना लगा 2 घंटे, कितनी स्पीड है y, टाइम कितना लगा 2 घंटे। तो इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस 2y इक्वल टू 160। तो x प्लस वाई कितना आ गया 80। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल उड़ा दो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट केस यहाँ डिस्कस किया है, इक्वेशन आ गई। इसका सेकंड केस यहाँ डिस्कस किया है, दूसरी इक्वेशन आ गई। थर्ड और फोर्थ हमारी दो इक्वेशन है। रेशमिका सॉल्व करो जल्दी से। एक्स 50 और वाई 30 आते हैं। 50 सही। हाँ तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके। क्या है एक्स, 50 कार ए की स्पीड यानी कि एक्स आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर, और बी यानी कि वाई की स्पीड आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर। फटाफट से सॉल्व करके निकालो सभी लोग। दो इक्वेशन दो वेरिएबल बहुत ही आसान है, जिनका हो गया नेक्स्ट वाला करेंगे। ये था 20, नेक्स्ट 21 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2121 नोट कर लिया सबने, तो बढ़ा दूं आगे। तो उसमें वो आर को मिनट में कन्वर्ट कर आर कन्वर्ट मिनट को आर में करो, आर को मिनट में भी करना है। लेट दी स्पीड मिनट को आगे हाँ। करना। हाँ 5.1 एक्स किलोमीटर पर आर वाई किलोमीटर पर आर ले लिया मैंने यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी लिखना है लिख सकते हैं। बोले अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी टेकिंग 5 और 30 मिनट्स। तो यहाँ पर T1 प्लस T2 इक्वल टू 5 और 30 मिनट ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्या यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल टाइम। तो T1 क्या होगा D1 अपॉन S1, जबकि T2 क्या होगा D2 अपॉन S2। टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 और 30 मिनट है। तो उसे 5.8 बोल दे आंसर 5.5 नहीं बोलते हैं, 330 5 फ्रैक्शन 1/2 क्या बोलेंगे। 5 into 1 ठीक है बोल लो 5.5 11.5 11/2 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना 300, स्पीड कितनी थी x, फिर 200 200 स्पीड y, और 5 बार 30 मिनट्स तो 5 फ्रैक्शन 1/2 लिख दिया। तो अपॉन x अपॉन y वाली इक्वेशन हमने सॉल्व करी है, इसे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अभी इक्वेशन 2 निकालते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इससे ज्यादा सॉल्व क्या करोगे। तब वो 800x 800 की 300 है, 800 जैसा दिख रहा है क्या ये। हाँ। ये लो इसमें 100 का इनके ज्यादा 1/x को a और b देता है। हाँ 1/x को a और 1/y को भी वैसे ही करना है ना, वैसे ही करना है, पर दोनों इक्वेशन निकाल लो उसके बाद करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी अपनी 2 क्या है 5 2s are 10, 10 plus 1 11, 11/2।
अब यहाँ पर क्या हुआ, सिनेरियो चेंज हुआ, क्या हुआ, उसने क्या किया, 260 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो नेक्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट बना सकते हैं हम, 260 अपॉन x और 240 बाय टैक्सी, तो 240 बाय y इक्वल टू कितना, 6 मिनट ज्यादा, मतलब 5 आवर 36 मिनट्स। जरा मिनट्स में convert कर दो। बिल्कुल करना पड़ेगा, देखो कैसे करते हैं, अपॉन क्या कर देंगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 60, ठीक है। ठीक है। सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली कोई चीज है? पाप किया तुमने ना बचपन में, बचपन में इसी में पाप किए तुमने, इसलिए तुमको डर लग रहा है इन सबसे। चलो तो यहाँ पर 12 की टेबल से काट देंगे, 3 बार में, 5 बार में, और यहाँ पर आ जाएगा 5 5 से 25, 28 बाय 5 28 बाय 5। कौन है ये 5 से 5 काटने वाला, चलो ठीक है। बिना एलिमिनेशन के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किससे भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में 1/x और 1/y को कंसीडर कर लो, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ वैल्यू क्या आ रही है, करा किसी ने, 2 121, 1/x और 1/y, अच्छा इधर अलग वेरिएबल ले सॉल्व करेगी ना, अलग वेरिएबल एम और एन लेने, हाइमोन ले लो, ये भी ले लो, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करेगी, तो वैसे ही करना है। ये भी ले लिया, बढ़िया सर, वो इधर चला जाएगा। जा सकता है, पर क्यों ले जाना है, ऐसे ही सॉल्व कर लो ना इसको। चलो क्या लिया, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, 300a प्लस 200 इक्वल टू 11/2, और यहाँ पर क्या आई, 260a प्लस 240 b इक्वल टू 28/5, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अब 300 और 260 कट के क्या बन सकता है, ये बन सकता है 15 और ये 13, अटक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। पर इसको देखो आप, 200 और 24 क्या बन सकता है आपके लिए, गलत जवाब, 4 5 जा 4 6 जा 5 और 6 बन सकता है, तो ये बेटर ऑप्शन है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको 6 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई। तो हम आया कि नहीं आया समझ में, क्या आया, अरे ये समझो, ये बेटर ऑप्शन है ना, ठीक है ना। ये 13 को अटका देगा, क्योंकि 26 का आधा 13, तो वही अटका देगा। 13 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान कि 6 से, तो इसलिए हम बी वाले के कोएफिशिएंट लेके उसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करते, समझ में आई बात, ठीक है। चलो तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि हमने इसके कोएफिशिएंट लेकर यहां मल्टीप्लाई किए हैं। करूं आगे, आंसर आया किसी का तो बोलो। सर x 100 आ रहा है, सही बात। हाँ सर, सही है,
स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू जो है वो डाल देंगे हम इक्वेशन, सर a की वैल्यू डालो, b की निकालो, टैक्सी की स्पीड निकालो। सर n की वैल्यू 1/80 n की वैल्यू मतलब d की वैल्यू जो आप 1/80 है। सही है। 1/80 का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो टैक्सी की स्पीड क्या होगी, 80 आ रही किसी की 80 यस 8080 गुड। 4 लोग हो रहे हैं नीचे। सर पहली में डालते हैं ना इजी रहेगा, वो 0 से हाँ सर पहली में डालते हैं कट जाएगा। अरे इक्वेशन थर्ड में डाल रहा हूं मैं a की वैल्यू, स्पीड ऑफ टैक्सी क्या बोल देंगे हम, एट्टी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी में। ट्वेंटी टू वाला भी स्पीड का है, देखो 20 वाला स्पीड का था, 21 वाला स्पीड का, 22 वाला स्पीड का है। करो जल्दी से अपना। इसमें एक्सरसाइज है उसकी स्पीड से यूनिफॉर्म है। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, स्पीड मतलब डिस्टेंस, तो स्पीड और टाइम को ले लो। स्पीड और टाइम ठीक है, अब निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द जर्नी निकालना है। लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कब आएगा, स्पीड और टाइम से, क्योंकि क्वेश्चन में भी स्पीड और टाइम की तो बात करिए, ये फास्ट है, ये स्लो है, ये इतने टाइम ले रहा है, ये इतना कम टाइम ले रहा है, तो स्पीड और टाइम के बारे में ही ये सब कुछ। तो स्पीड और टाइम को ही आपको एक्स और वाई लेना है, जिससे कि आपका क्या निकल पाएगा, डिस्टेंस निकल पाएगा। तो वो शेड्यूल्ड टाइम को गाइड एक्सपेक्टेड टाइम। बताओ एक्स किसको ले ले, ऐसे करके तो पहले क्वेश्चन x - 6 इक्वल टू y + 4 लिख सकते हैं। देखो a train covered a certain distance at a uniform speed if the train had been 6 km per hour faster, मतलब x plus 6 हो जाएगा, it would have taken 4 hour less, तो y minus 4 हो जाएगा। ठीक है, पर ये इक्वल किसके होगा, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, therefore लेंथ ऑफ जर्नी यानी कि क्या, डिस्टेंस, कितना लेंगे हम हमेशा, स्पीड इंटू टाइम यानी कि कितना, x इंटू। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी चेंज हो जाए,
पर डिस्टेंस चेंज होगा क्या? ट्रेन स्लो हो जाएगी, ट्रेन फास्ट हो जाएगी, डिस्टेंस कभी बदलेगा क्या? नहीं। ट्रेन जब स्लो या फास्ट होती है तो स्पीड और टाइम पे असर पड़ता है, ना कि डिस्टेंस पर। ठीक है, तो जो नॉर्मल स्पीड है एक्स और वाई, उससे भी इतना डिस्टेंस कवर करेगी, और जो स्पीड बदलेगी, टाइम बदलेगा, उससे भी इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या रहने वाला है? सेम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या बदला हुआ? क्या बदला? ट्रेन फास्ट हुई। ट्रेन फास्ट हुई को कैसे बताएंगे? ये फास्ट हो गई, और अगर स्पीड फास्ट होगी तो क्या कम होगा? टाइम कम होगा, y माइनस 4। इससे आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सर तो इसमें स्पीड और टाइम को नहीं बैलेंस करा, मैं अपने स्पीड और टाइम को नहीं इक्वेशन में लिखा। देखो, हम इसको क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस। ये भी क्या हुआ? डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है? स्पीड, ये क्या है? टाइम। ये क्या है? स्पीड, ये क्या है? टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। हाँ, इकट्ठे दो ना, क्या दिक्कत है? अपन ने क्वेश्चन भी किया था, याद है वो रो और कॉलम वाला? उसमें भी तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से इक्वेशन बनाए, एक और इक्वेशन। क्या बोला है? स्टार्टिंग में बोला था कि स्पीड से कुछ फ्लक्चुएशंस कवर करता है, वही कुछ से जो स्पीड पर डिफरेंट टाइम में आके एक्स वाई इक्वल्स टू स्पीड टू टाइम कर सकते हैं। बिल्कुल वही का वही करना। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, क्या करें? सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट कर दो या एलिमिनेट कर दो। देखिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलिमिनेट कर सकते हो। अब वो 46 होगा ना, ये वाला हाँ, क्योंकि वो 36 को अपन उस तरफ लेके जाएंगे। 6 को मैं सही है, पॉजिटिव 36 होगा, करेक्ट। 6 सर्वर अगर सर, अपन पहली वाली इक्वेशन में ठीक। वो होगा। फर्स्ट वाली में मैंने क्या किया था? 4x को इधर लाया, 6 मैंने ये x और y के देखो साइन चेंज करें तो 24 का वही रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है? x और y के साइन चेंज नहीं किए तो तो 6x को 36 6y को ट्रांसपोज कर देते हैं ना, उसको ही रहने देते हैं 36। सर, ऐसा कर सकते हो। तो माइनस माइनस कट भी जाएगा कॉमन। कर सकते हो। बताओ क्या रहे? 30 और 24, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस। 50। क्वेश्चन नंबर 22 में आया। यस सर। x की वैल्यू क्या बोल रहे हो? 30 क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। जबकि y की 20 आवर्स, 24 आवर्स। तो therefore लेंथ ऑफ जर्नी 1120। x into y। यूनिट क्या होगी 720 की? पर किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ द जर्नी निकालना था, और हमने स्पीड और टाइम को कंसीडर किया था। एक्स और वाई की स्पीड आई तो क्या कर दिया? स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का
केस है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको पता है कि नहीं पता है? जब हम पानी के फ्लो के साथ जाते हैं, जब हम पानी के फ्लो के साथ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, है ना? पानी भी हमको हेल्प कर रहा है आगे जाने में, ठीक है? स्विमिंग कितने लोगों ने करी है? ऐसे थोड़ी पूल में तो कोई बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी में कितने लोगों ने करी है, ठीक है? तो बहते हुए पानी में अगर पानी के डायरेक्शन में जाओगे तो पानी हेल्प करेगा। तो जब पानी हेल्प करता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? डाउन स्ट्रीम। मतलब पानी के फ्लो के साथ हमारी स्पीड प्लस पानी की स्पीड, वो होता है डाउन स्ट्रीम। और पानी के फ्लो के अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो हमें क्या होगा? ऐसा लगेगा बहुत मेहनत करना पड़ रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में, तो उसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्लियर है क्या? जैसे हम पैदल जाते हैं डाउन द हिल, तो डाउन द हिल जाते तो हमारे साथ कौन कौन एक्ट करता है? ग्रेविटी। तो हम जिस स्पीड से नीचे जा रहे हैं, अगर हम अपने आप को एकदम छोड़ दें तो क्या होगा? एकदम ऐसे ऐसे जाते कि नहीं जाते? और वही हम ऊपर चढ़ना होता है तो हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं क्योंकि ग्रेविटी हमको खींच रही नहीं थी। सेम चीज होता है ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इसी से लिए गए वर्ड्स हैं। तो जब हम स्ट्रीम में मतलब पानी में, बहते हुए पानी में जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? सेम चीज हो रही है। पानी के बहते बहाव के साथ में क्या हो रहा है? डाउन स्ट्रीम। और पानी के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? अप स्ट्रीम। तो आपने पानी का स्पीड, पानी की स्पीड मतलब वाटर फ्लो की स्पीड क्या लेनी है? एक्स, ठीक है? और जो कौन है इसमें? नाव है कि हम हैं? कौन है? बोट। बोट की स्पीड क्या ले ली? वाई ले, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखो पानी में कैसी नाव उतारोगे? जो पानी के बहाव के से तेज चले कि धीरे चले? हमेशा पानी में, बहते पानी में कौन सी बोट उतारी जाती है? जो पानी के बहाव से तेज चले। क्योंकि पानी के बहाव से धीरे चलने वाली बोट उतार दिया तो क्या कभी वापस आ पाओगे? वापस से नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है, आपकी नाव वापस से नहीं आ पा रही है। एक बहते हुए पानी में चप्पू वाली नाव उतारोगे क्या? पेडल बोट उतारोगे क्या? ठीक है ना? तो वहां पर मोटर बोट, जेट स्की, ये सब उतारी जाती है बहते हुए, ताकि वो पानी के फ्लो के अगेंस्ट आ पाए। ठीक है? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहां पर अपने को क्या लेना है? बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड, ठीक है? बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड, ठीक है? पढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे से, लिखेंगे हम। पूरा सिनेरियो देख लेते हैं, बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का है, 23 डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब विद द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है? और अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो विद द फ्लो ऑफ वाटर में क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। जबकि यहां क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट में क्या माइनस हो जाएगा? कौन इसको रेजिस्ट करेगा? बोट को, ठीक है? ये फर्क है, ठीक है? ये चीज क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या? स्ट्रीम मतलब क्या? स्ट्रीम मतलब पानी, ठीक है? देखो बोट बोला इस क्वेश्चन में तो आपको क्लियर है। बोट को क्या भी बोला जाता है? स्टीमर। बोट को क्या भी बोला जाता है? स्ट्रीमर नहीं, स्टीमर, ठीक है ना? अगली बात समझो। स्टीम बोट देखिए, सुनिए, स्टीम बोट, स्टीम इंजन। तो सबसे पहले इंजन कौन सा बना था? स्टीम इंजन बना था। अरे वो मेले में नाव नहीं दिखा थी छोटी सी, वो तब के अंदर चल, तो क्या स्टीम बोट ही तो होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो स्ट्रीम, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया? स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब पानी, क्लियर? तो वाटर बोले स्ट्रीम बोले एक ही बात है। इस क्वेश्चन में एक इजी वर्ड यूज करा है, कौन सा? बोट। बोट की जगह क्या यूज कर सकते हैं? स्टीमर यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्टीमर मतलब बोट की बात।
क्लियर? तो ये वोकेबुलरी मैंने आपको क्लियर कर दी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे फिर जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का। तो अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट be x km/h and the speed of streams, इसमें वाटर नहीं बोला है ना, क्या बोला है? स्ट्रीम बोला है, इसलिए हम स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y km/h, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया? x ले लिया और y ले लिया, कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और 6 घंटे लगे। फिर 12 अप स्ट्रीम, 36 डाउन स्ट्रीम, सेम टाइम, मतलब कितने? अगेन 6 घंटे लगे। तो यहाँ पर टाइम के बेसिस पर हम इक्वेशन बनाते हैं। हमें क्या पता है? t1 प्लस t2 इक्वल टू टोटल टाइम, ठीक है। t1 प्लस t2 इक्वल टू टोटल टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम क्या रखा है? 6 घंटे। चल, तो सबसे पहले 16 कैसे? अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में स्पीड बोलो, अप स्ट्रीम में स्पीड बोलो क्या होगी? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, जबकि यहाँ क्या होगा? x प्लस वाई। क्लियर है? ऊपर ही लिख दिया का कॉन्सेप्ट इसीलिए लिखा था। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या बोलेंगे? x माइनस वाई। फिर क्या गया? वो डाउन स्ट्रीम गया कितना? 24, 24। नीचे स्पीड क्या लगाएंगे? x प्लस वाई, ठीक है। पहली इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत? वापस से देखना एक बार। यहां पर t1 प्लस t2 इक्वल टू टोटल टाइम, मतलब अप स्ट्रीम जाने का टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम का टाइम इक्वल टू टोटल टाइम। तो अप स्ट्रीम जाने का टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 16 अप स्ट्रीम लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस 24 लिखा हुआ है। स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो यहां पर मैंने आपको समझाया था कि अप स्ट्रीम में क्या होता है? अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर मतलब पानी, बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। पानी क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है, तो क्या होगी? स्पीड कम। जबकि डाउन स्ट्रीम में क्या करेगा? पानी सपोर्ट करेगा, तो स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी? सर इसमें सर x माइनस और x प्लस वाई में ले ले वेरिएबल 1 बाय 12 बाय, कैसे जा रहा है? अब स्ट्रीम जा रहा है ना, तो सिंप्लीफाई कर लो, ज्यादा सही रहेगा। सिंप्लीफाई करके छोटी इक्वेशंस हो जाएंगी। इसकी आ जाएगी 6 से डिवाइड, ये तो नहीं हो पाएगा। नीचे वाली से 6 और ऊपर वाली से 3। क्या ही मतलब है? इससे अच्छा तो यूं ही कर लेंगे। 4 और 6 रख देना सर 36 4 और 3 ले लेंगे ना इससे अच्छे। यहाँ पर 3 से और यहाँ से 4 से, ठीक है। देखो इसको 2 से डिवाइड करने के बाद फिर करना है आपको, आपकी इच्छा, आपको डायरेक्टली करना है।
मैं इससे अच्छा तो नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते तो वो बी वाली टर्म्स कट जाएगी 36 into 2 72 और 24 into 3 72 ये भी कर सकते, ऐसा कर लो। ठीक है, ज्यादा सही है, ज्यादा आसान है। कैलकुलेशन को आसान बनाना, टफ बनाना आप ही के हाथ में है। ठीक है, दिमाग लगाओ और उसको इजी बनाओ। सर बोर्ड की बोर्ड आ रही है और भाई सोच लो। सर बी 0 आ रहा है सर बोर्ड की एक दो का स्ट्रीम की फोर ऐसा बोर्ड की 8 और स्क्रीन सही, 8 और 4 दो लोगों का आ गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाए आज, 23 तक करा हमने, अभी भी बच गए हैं 8 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूरे करके फिर हम लाइट स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ई के कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो देखो। अब आप पेज नंबर 11 के सेक्शन ई पेज नंबर 11 के बचे हुए ये कर सकते हो सारे क्वेश्चन, है ना, 4 से लेकर 10। इसके अलावा 26 से लेकर 32 तक एज वाले सारे कर सकते हो। अभी ये एसपी वाला परसेंट वाला नहीं किया अपन ने, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं किए। 38 कर सकते हो आप, 38, 39, 40, 41। 38 39 38 से लेकर 41। बस फिर एरिया वाले नहीं हुए, ज्योमेट्री के ट्राई करना है तो कर सकते हो 47, 48। ठीक है, कौन से देखो पेज नंबर 11, 12 के सारे। ठीक है, पेज नंबर 11, 12 के सारे हो सकते हैं, जो ऊपर दिए थे वो तो दिए ही थे, इसके अलावा जो बचे पेज नंबर 11, 12 सारे हो गए। फिर पेज नंबर 13 पे 38 से 41 बस। पेज नंबर 13 पे 38 से 41 और 47, 48 ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको 9th क्लास वाले, तो 47, 48 बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, अटक है। ठीक है,